सन 1964 रुपए के डीमोनेटाइजेशन की अफवाह जोर पकड़ने की वजह से भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री पी.के. चौधरी अपनी सारी जमा पूंजी लेकर अपने वफादार नौकर सहदेव के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। जब सहदेव को श्री चौधरी के पास इतना पैसा होने का पता चला तो उसने अपने एक पुराने साथी श्रीनाथ से मिलकर चोरी का प्लान बनाया। श्रीनाथ ने इसमें 3 और लोगों को शामिल कर लिया, लेकिन चोरी की रात श्री चौधरी के जाग जाने की वजह से उनका सारा प्लान बिगड़ गया और मजबूरन उन्हें श्री चौधरी का खून करना पड़ा। दूसरी तरफ इंदौर से एक बड़े मौके की तलाश में भागकर दिल्ली आए एक ठग केवल कृष्ण गुप्ता को जब इस खबर के बारे में पता चला तो इसने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली। के सॉलिसिटर जनरल पी.के. चौधरी की कल रात को हत्या कर दी गई। ये गिरफ्तार। केवल कृष्ण गुप्ता न्यूज़पेपर आर्टिकल से उन घटनाओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लग गया जो उस रात घटी थी। क्या हो गया साहब को? सर दिलीप सिंह ने मुझे करीब 12:20 में फोन किया और सर मैंने मिसेस चौधरी को इन्फॉर्म किया है वो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी। सर मेरा बड़ा ख्याल रखते थे सर। मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ सर। और सर मिसेस चौधरी तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी सर। लगता है कि हत्यारे इस अलमारी से कुछ लेना चाहते थे। इसी बीच चौधरी साहब की आंख खुल गई और वो मारे गए। हो सकता है सर, अलमारी में काफी रकम थी सर। ये बात आपको कैसे मालूम? सर मैं इनका पीए हूँ और ये सब कुछ मुझे बताते थे सर। आपके अलावा ये बात और कौन जानता है इस घर में? मेरे अलावा कोई नहीं सर। हाँ सर, सहदेव इस घर का नौकर है। सहदेव कहाँ है? सहदेव फिल्म देखने गया है, आता ही होगा। क्या हुआ? मार डाला, हरामजादों ने साहब को मार डाला। मेरी बद्दुआ लगी उन कमीनों को। अरे कुत्ते की मौत मरेंगे वो सब। ये कौन है? ये सहदेव यही काम करता है। कहां से आ रहे हो? मंदिर से। इस वक्त? जी। उसके बाद पिक्चर देखने गया था। झूठ बोलता है? सच सच बता वरना इतने डंडे मारूंगा तुझे, याद रखेगा। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करना साहब, उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया था। मैंने पहले कहा था उनको। सहदेव को अब जाकर एहसास हुआ कि उनसे क्या हो गया। घबराहट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कुमार ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो उस जगह गया जहां सहदेव ने अपने साथियों के साथ चोरी करने का प्लान बनाया था, जहां उन्होंने अपनी साइकिलें खड़ी करी थीं। पुलिस को श्री चौधरी के घर के पास गीली मिट्टी में पांव का एक निशान भी मिला। सर और कुछ चाहिए? नींबू पानी है? नींबू पानी में सर 2-3 मिनट लगेंगे। कॉफी बनने में? कॉफी बनने में 10 मिनट लगेंगे सर। कॉफी ले गया कॉफी। जी सर।
अरे वैसे चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर। क्या बात है साहब, ये चोरों की तरफ भागते हुए कहां से आ रहे हैं आप? अरे कुत्ते पीछे पड़ गए भाई, कुत्ते कुत्ते गलियों में पाल रखे इतने यार तुमने यार, बचपन से इतना डर लगता है मेरे कुत्तों से यार। और सुनाओ भाई, आप कैसी कट रही है? चोर वोर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अजी चोर तो पकड़ा ही जाएगा साहब, बचकर कहाँ जाएगा। वैसे साहब मुझे लगता है ये कोई अंदर का ही आदमी था जिसे पता था कि चाबियां कहाँ हैं और लॉकर कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। देखना जिस दिन मेरे सामने आ गया उसी दिन पहचान लो। भाई ऐसा करो, ये होटल की नौकरी छोड़ के आप जासूसी ज्वाइन कर लो, आपका दिमाग जो ना सही चलता है, आपका माइंड करेक्ट है उसमें। जी चाबी दे दो जरा। जी हाँ लीजिए। वैसे मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा चोर। ना ना बिल्कुल, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी पूरी करे, आप प्रार्थना करना। जी जरूर। और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक लेना, आप ले नहीं रहे हो, थोड़ा सोचना इस बारे में। हाँ। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की हत्या एक बहुत बड़ा मामला था, सरकार ने नामी क्रिमिनल लॉयर राजेंद्र प्रसाद झा को इस केस का प्रोसिक्यूशन लॉयर नियुक्त किया। सच का पता लगाने के लिए झा इंस्पेक्टर कुमार से मिलने गए। कमरुद्दीन को छोड़कर सभी ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर लिया। किसी दबाव में आके तो नहीं किया ना? नो सर, बिल्कुल नहीं, खुद ही किया। सबके बयान भी मिलते हैं सर। सर दबाव तो हमारे ऊपर है, रोज ऊपर से फोन आते हैं, कहते हैं कि जिस देश का सॉलिसिटर जनरल ही सुरक्षित नहीं है वहां की जनता का क्या होगा। अब आप ही बताइए सर, अगर सारा देश ऐसे नौकर रख लेगा तो इसमें पुलिस की क्या गलती? अच्छा देखिए, मुझे आपके पास जितने एविडेंसेस हैं उनकी कॉपी चाहिए एक एक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? वो सोहनलाल सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और फिर क्यों नहीं बनेगा? फांसी से बचने का सबसे आसान तरीका। आपके पास पूरा सबूत है कि वो उस रात को वहां था? इंस्पेक्टर कुमार कौन आप हैं? आप थोड़ा बाहर रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जी भाई साहब टाइम नहीं है। देखिए मैं मेरा नाम केवल कृष्ण गुप्ता है। मैं पीके चौधरी केस में जो लौंडे फंसे हैं उनका केस लड़ने के लिए आया हूँ, तो अभी देख लो आप। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं अपने जूनियर को भेज दूंगा, आप उसे सब डिटेल दे दीजिए। राइट। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद झा है जी, मैं पीके चौधरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। क्यों? अरे आप डिफेंस लॉयर है ना? कौन? आप क्या? डिफेंस लॉयर? काय का? हाँ डिफेंस लॉयर, हाँ 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 तो है। तो हाँ मुलाकात तो होगी, केस नहीं जीतोगे आप, केस जीत नहीं पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। केवल कृष्ण गुप्ता ने जाली वकालतनामा तैयार किया और अदालत में पेश कर दिया। उसे लगा कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था वो यही है। अखबारों में इस केस को काफी अहमियत मिल रही थी। केवल कृष्ण गुप्ता को एहसास था कि चाहे वो ये मुकदमा जीते या हारे, वो मशहूर जरूर हो जाएगा। साहब हम ही ने मारा, हम ही ने साहब को मारा था। तुम लोगों ने नहीं मारा? साहब हम ही ने मारा था। तुमने नहीं मारा है? जो हुआ है वो हुआ ही नहीं है। जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा वही करना है, वही कहना है। लेकिन वो सोहनलाल साला सरकारी गवाह बन गया है। अरे उसको तो 5 मिनट में तोड़ दूंगा मैं। आएगा ना कोर्ट में, क्रॉस सवाल करते हैं ना, उसमें औकात में आ जाएगा 5 मिनट वो, उसकी चिंता मत कर तू। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि साहब मारे गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ओए देख, कोई भी बड़ा आदमी होता है ना पैसे वाला, वो अच्छा इंसान नहीं होता है। वो चूसता है, खून चूसता है। वो सब काला धन रहता है उसके पास, चोरी का पैसा होता है, समझा? काला धन मालूम है क्या होता है? काला धन। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। चुप कर साले, तू और तेरा साहब खुद तो गया, हमें यहाँ छोड़ गया मरने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि खून खराबा मत कर। तो क्या करता, मैं क्या करता है? अब चुप कर। सालों ने सुबह से चें पे लगा रखी है। साहब सुना है वो वकील बहुत सयाना है और बहुत काबिल है, और कभी मुकदमा भी नहीं हारा। तूने मेरे बारे में सुना है मैं कोई मुकदमा आ रहा हूं? सुना है मेरे बारे में? अबे अदालत में आएगा ना वो, मेरे सामने जब बहस करेगा, वकालत से नफरत हो जाएगी, शहर छोड़ के भाग जाएगा। तुम लोग बस मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। तुम लोग बोलो कि साहब ये पुलिस की साजिश है, ये तो हमें मार पीट के बयान ले लिया हमसे।
मैंने कुछ कबूल नहीं किया है। कबूल करना ही नहीं है, कबूल मत करो। तुम बोलोगे साहब हम तो थे ही नहीं वहां, हम लोग तो पिक्चर में बैठे हुए थे, ये तो पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है सर। हाँ ऐसा बोलो, मैं तुम सबको 2 दिन में बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। अभी चिंता मत करो, आराम से फैल के सो, मैं समझ लूंगा। ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। इंस्पेक्टर कुमार ने अपनी तहकीकात पूरी की। पीके चौधरी की हत्या का केस सेशंस कोर्ट में पहुंचा। भैया गुप्ता जी क्या हाल है? अरे आप हमसे नाराज किस बात पे? हाथ मिलाने में क्या है भाई? दुश्मनों से हाथ नहीं मिला था मैं। दुश्मन मैं? अरे भाई मैं भी तो आप ही की तरह वकील हूँ। मैं तुम्हारी तरह वकील नहीं हूँ, तुम अपने आप को बहुत समझते हो ना। आओ कोर्ट के अंदर आओ, बत्ती गुल कर दूंगा, वकालत करना बुला दूंगा, क्या होता है? देखिए मिस्टर गुप्ता, आप हाथ नहीं मिलाने हो तो बिल्कुल मत मिलाइए, लेकिन तमीज के हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अच्छा रास्ता ना, मैंने रोका क्या हाथ मिलाने के लिए? मैंने रोका था? हाँ, ये बात भी लगता है मुझे। कई बार तो मुझे शक होता है कि वकील है भी कि नहीं। ऐसा बदतमीज आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। सर मेरे साथ भी इसका ऐसे ही बर्ताव था, कुछ गड़बड़ है क्या? योर ऑनर, 14 जून की रात को करीब 11:30 बजे सहदेव और उसके 4 साथी श्रीनाथ, कमरुद्दीन, सोहनलाल और मंगू मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के घर में चोरी के इरादे से घुसे। इनके कमरे में घुसते ही कुछ आवाज हुई और मिस्टर चौधरी की आंख खुल गई और वो जाग गए। लेकिन इन पांचों ने पहले से सोच रखा था योर ऑनर कि ऐसी हालत में क्या करना है, और उन्होंने वही किया। श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने मिस्टर चौधरी का गला दबाया और सोहनलाल, सहदेव और मंगू ने इस काम में उनकी मदद की। अब सोहनलाल जो है वो सरकारी गवाह बन गया। गलत बात, एकदम गलत बात, झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को मिस्टर चौधरी साहब का मर्डर हुआ होगा, लेकिन इन लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़के तो उस रात को पिक्चर में गए हुए थे, क्योंकि जब मिस्टर चौधरी का मर्डर हुआ तो पुलिस पर दबाव पड़ा कि एक बड़े आदमी का मर्डर हो गया है, तो अभी पकड़ना चाहिए, जल्दी पकड़ना चाहिए मुजरिम को। तो इन लोगों ने सोचा कि घर के नौकर को पकड़ना सबसे आसान है, तो इन लोगों ने इनको डरा धमका के, मार पीट के इनसे बयान लिया है साहब, मतलब योर माय ऑनर, ये बेकसूर है। तुम सहदेव कब से जानते हो भाई? 10 जून 1964 को पहली बार उससे रात को मिला था। 10 जून 1964। और ये हादसा कब हुआ? 14 जून 1964 की रात को। मतलब 4 दिन में तू इसका इतना गहरा दोस्त बन गया कि तू डाका डालने को तैयार हो गया है? नहीं, वो सहदेव मेरा दोस्त नहीं है, तो श्रीनाथ ने पैसों का लालच देकर ये काम करने पर। श्रीनाथ ने पैसों का लालच दिया कि ये कुमार ने, इंस्पेक्टर कुमार ने पैसों का लालच देकर दूसरा सरकारी गवाह बनाया? नहीं, इंस्पेक्टर कुमार तो हमें। झूठ मत बोल दूंगा। अबे तू तो उस रात था ही नहीं वहां। मैं वहां था, तू था ही नहीं उस रात वहां। मैं था, मैंने चौधरी साहब की टांगे भी पकड़ी थी जब श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने उनका गला दबाया। कोई सबूत है तेरे पास तू था वहां? कोई सबूत है? बोल, सबूत है तेरे पास तू वहां था? सबूत तो यही है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, बोलना सबूत होता है? बोलना सबूत होता है? मिलॉर्ड, ये आदमी इनके लोगों के जरिए सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है। इस आदमी को तो सजा देना चाहिए, और साथ में ये वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब को जेल में सजा देना चाहिए। मेरा मतलब इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये लोग कानून तोड़ते हैं। इन लोगों ने एक मासूम बच्चों को इल्जाम लगाया उनके ऊपर, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। मिलॉर्ड, ये लोग, माय ऑनर, मतलब योर ऑनर, ये मासूम है, इनको बरी कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? वो सोहनलाल की गवाही काफी नहीं? नहीं भाई, हमें यह साबित करना होगा कि वारदात की रात को उस समय वो वहां पे था और उन सब के साथ। ये तो कैसे होगा? वो जितने सबूत तुम्हें उस रात को मिले हैं, जो भी निशान तुम्हें मिले हैं, कुछ भी उनको एक बार फिर से देखो और सुनो। हाँ, एक काम करो कि सोहनलाल से दोबारा बात करो, वहां तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। साहब आप कुछ कीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है इस केस को लेकर। अगर वो चारों लोग छूट गए तो मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे भाई, मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि आखिर ये केवल किशन गुप्ता चीज क्या है आखिर? बात 2 दिन और 2 दिन में तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा मैं। 2 दिन के मेहमान हो तुम लोग। लेकिन साहब, आपने उस सोहनलाल की छुट्टी कर दी। फिर आपका ये एहसान साहब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन तुम लोग हो बेवकूफ सालो। मैं नहीं होता ना, फांसी लगती तुमको।
काम वाम करना आता नहीं है तुम्हें? अबे 5-5 लोग चाकू हाथ में, 2 आदमी पकड़ते और एक आराम से करता रहता है। लेकिन साहब हम सांप को मारना थोड़ी चाहते थे। चुप है। साहब वही रिकॉर्ड पे जाएगा साला। पैरा कौन दे रहा था? जी मैं। तूने मारा नहीं, दिलीप सिंह जाग गया, तूने उसको मार क्यों नहीं दिया? मार देता वो इसको पकड़ता भी नहीं, गवाही भी नहीं देता, तुम लोग आराम से पैसा लेके बुर हो जाते। फिर आपसे मुलाकात कैसे होती साहब? चल ज्यादा प्यार मत दिखा, ठीक से दबा ना। एक बार यहाँ से छूट जाऊं, फिर गंगा नहाऊंगा और वापस अपने गांव चला जाऊंगा। हे भगवान, भगवान मुझे माफ कर देना। अबे ऐसे सोचेगा ना, सुन, जिंदगी भर घर की नौकरी करता रहेगा, समझा? नटवर लाल नहीं बनना तेरे को, नटवर लाल। हाँ? अरे मिस्टर गुप्ता, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे आप हैं क्या? सच में आप ही हैं। नहीं क्या है, आजकल अखबार में एक स्टोरी छप रही है ना कि पुलिस के वर्दी पहन के एक आदमी पकड़ता है, बेहोश कर देता है, तो मैं समझा सेम टू सेम वही आ गया। कहानी अच्छी बना लेते हैं आप मानते नहीं क्या? खैर क्या कोई काम था आपको? जी हाँ, आपने दिलीप सिंह के बयान की कॉपी मांगी थी, ये लीजिए। हाँ। थैंक यू। झा को वो किताब दिखी जो केवल कृष्ण गुप्ता के हाथ में हमेशा रहती थी। उसको उसमें इंदौर लाइब्रेरी का स्टैम्प दिखा। केवल कृष्ण गुप्ता के बारे में झा का शक और बढ़ गया। अजीब आदमी है सर, मुझे देख के ऐसे भागा जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं। तुम्हें देख के भागा कि तुम्हारी वर्दी को देख के भागा? हेलो, हाँ नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद झा जी। मैं यहाँ क्रिमिनल लॉयर हूं जी। देखिए, आपकी लाइब्रेरी में एक किताब का पता करना था, क्रिमिनल कोड मैनुअल वॉल्यूम 2। झा ने इंदौर लाइब्रेरी फोन किया और उसे पता चला कि वो किताब एक जालसाज के नाम पर इशूड है जिसकी पुलिस को भी तलाश है। उसने उस पुलिस स्टेशन का नंबर लाइब्रेरियन से ले लिया। क्या तो कौन सा थाना बताया आपने? अच्छा ठीक है। अच्छा वो इंस्पेक्टर का नाम क्या है? जी अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं 547336 से बोल रहा हूं, मुझे इंदौर एक कॉल बुक करानी है अर्जेंट जी। नंबर है इंदौर 4342 जी। धन्यवाद, थैंक यू। इंस्पेक्टर कुमार जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत इंदौर से आया हूँ। वो वकील झा साहब ने फोन किया था। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। ठहरने का इंतजाम कहाँ किया? पीछे गेस्ट हाउस में किया है। बाय द वे, आपका वो आदमी दिखता कैसा है? आपको फोटो दिखाता हूँ। ये बहुत चालू है साला, भोले भाई लोगों से पैसे हटता रहता है। एक बार मुझे मिल जाए बस। मिल गया आपका ये आदमी, आपको मिल गया। न जाने क्यों आज मुझे बहुत बेचारा सा लग रहा है। आज इसका खेल खत्म समझिए सर। लेकिन आखिर ये पीके चौधरी मर्डर केस ही क्यों? आखिर ये आदमी चाहता क्या भाई? ये इंदौर वाला इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया। हाँ, वो जैसे ही आया उसे अंदर लेकर मेरे पास आया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल की हत्या का केस इस बात पर उलझ गया कि सरकारी गवाह सोहनलाल हत्या की रात मौका वारदात पर वाकई मौजूद था या नहीं, और उसकी गवाही पर कितना भरोसा किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मिस्टर चौधरी के घर के बाहर बगीचे की क्यारी में एक ताजा फुटप्रिंट मिला। तो पुलिस ने उस फुटप्रिंट का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया, और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह ढांचा सोहनलाल के पैर के ढांचे से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वारदात की रात को सोहनलाल मिस्टर चौधरी के घर में मौजूद था। इंस्पेक्टर कुमार। अरे इंस्पेक्टर कहाँ थे? वो बाद में बताऊंगा। वो कहाँ है? अंदर है। लेकिन
अभी तो कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने वाली होगी, हम यही इंतजार करते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने जब कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके घर से एक धोती बरामद हुई और दिलीप सिंह ने पहचान लिया है कि धोती मिस्टर चौधरी की ही थी। इससे कुछ साबित नहीं होता भैया, इससे कुछ साबित नहीं होता है। धोती से क्या हुआ? धोती, ऐसी धोती मेरे घर में मिल जाएगी तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? बिल्कुल हो सकता है। अरे क्या साहब, मिलॉर्ड ये कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? मेरे जो मुवक्किल जो हैं ये बिल्कुल बेकसूर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उस सेठ के मतलब मिस्टर चौधरी के पास इतना पैसा आया कहां से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक क्यों नहीं ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ताल्लुक कैसे नहीं है? मिस्टर गुप्ता, है जी? अबे अगले उसमें ऐसी की तेजी कर दूंगा मैं उसकी। ले आज पकड़ने आया तू? थैंक यू मिस्टर झा। चल, तूने पकड़वाया क्या मेरे को? चल। अबे यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बोल? पकड़वा दिया यार, मेरी लाइफ में एक चांस मिला था। चल भाई, एक मिनट चल रहा हूँ, चलो मेरा केस लड़ोगे भाई, मेरा केस। आखिरकार केवल कृष्ण गुप्ता पकड़ा गया। उसे इंदौर ले जाया गया जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा चला। इस बात ने सनसनी मचा दी कि डिफेंस लॉयर खुद एक अपराधी था। इस वारदात के कारण पीके चौधरी मर्डर केस का रीट्रायल हुआ। छह महीने के अंदर अदालत ने श्रीनाथ और कमरुद्दीन को मौत की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दी गई। सहदेव और मंगू को उम्र कैद की सजा हुई। छूटने के बाद आज वे दोनों कहां हैं, कुछ पता नहीं। अदालत ने सोहनलाल को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्री राजेंद्र प्रसाद झा अब 84 साल के हैं और दिल्ली में आज भी वकालत करते हैं। केवल कृष्ण गुप्ता को इंदौर की अदालत ने चोरी और जालसाजी के इल्जाम में 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन नकली वकील बनने के लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। जेल से छूटने के बाद वो कहां गया, अब कहां है, कुछ नहीं मालूम। अपनी जिंदगी का एक और बड़ा मौका वो शायद आज भी कहीं ढूंढता होगा।